होगा क्या? फिर क्या सवाल एक ही तरफ होगा क्या? पॉइंट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, रामनवमी और दंगे को लाने की आवश्यकता क्यों थी? क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलती है टीएमसी को? नहीं, देखिए अमीश जी, आपको याद होगा रामनवमी के मौके पे पिछले साल बंगाल में दंगा हुआ। जो लोग रामनवमी का प्रोसेशन में घुस करके हाथ में बंदूक लेकर के बीजेपी के वर्कर, जिनके फ़ोटो सब जगह वायरल हुए, फिर उनको पुलिस ने पकड़ा, बीजेपी के लीडर के साथ उनके फ़ोटो सब जगह, पर मस्जिद के पास से घुस गए, उन्होंने मस्जिद पे पथराव किया, भड़काऊ नारे लगाए। और ये वजह था कि हाई कोर्ट में जब इस दफ़ा मामला गया, पुलिस ने कहा कि भाई रूट को बदल दिया जाए। हाई कोर्ट के सामने फिर वो पार्टी ने बोला कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं गंडगोल करेंगे। हाई कोर्ट ने कंडीशंस लगाए कि आप रैली में कोई हथियार, कोई तलवार, कोई बंदूक लेकर के नहीं निकलेंगे प्रोसेशन में, आप जो है 200 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, आप कोई डीजे बाजा लेकर के नहीं जाएंगे प्रोसेशन में। ये सारे कंडीशंस तो हाई कोर्ट ने लगाए। इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद में, जहां पर हिंदूज मिनॉरिटी में है, यानी कम संख्या में है, जैसा इस समय अमित मालवीय ने ट्वीट करा है। वहां पर आगजनी हुई है रामनवमी के मौके पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, मैं ये बता दे रहा हूं कि बंगाल की जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप मुर्शिदाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, कलकत्ता में ऐसी बहुत जगह है जहां से रामनवमी के प्रोसेशन में जुलूस नहीं निकलने देंगे किसी भी हालत में। ये लोग ये इतनी भक्ति में आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये इतनी मुसलमान भक्ति करेंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आप अमीश भाई, अभी इतना चिल्ला रहे थे ये कम्युनिस्ट, ये एथिस्ट हैं, कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। तो जब नास्तिक हो तो रामनवमी पे ज्ञान देने क्यों आए? आज आते हैं, एक प्रजाति होती है, उसके दो नस्ल है, एक छिपकिली, एक गिरगिट। कांग्रेस और कम्युनिस्टों पे एकदम यही लागू होता है, एक छिपकिली है, एक गिरगिट है। ऐसा रंग बदलते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राहुल गांधी आज वायनाड में भाषण दे रहे थे कि केरला के मुख्यमंत्री को जेल करिए, भ्रष्टाचारी हैं। वाह भाई वाह। और केंद्रीय एजेंसी अगर उनको जेल करेगी तो कहेगी कि नरेंद्र मोदी जेल में डाल रहे हैं मुख्यमंत्रियों को। और बंगाल में, त्रिपुरा में आके आई लव यू करते हैं। तो कौन कब रंग बदल रहा है किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन एक ही एजेंडा क्लियर है, हिंदू विरोध पे अपना मुखर विरोध कैसे करो, खूब जम के दिखाओ भाजपा में। अरे आप लोग जैसे गिरगिट कोई नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप तो भाई साहब, आप तो एथिस्ट आलोक भाई, आपको तो रामनवमी पे बोलना ही नहीं चाहिए। आप क्यों रामलला पे बोल रहे हैं? में आप ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा को मानते ही नहीं। मुझे जवाब करने आए हैं। और एक मिनट जी, आप जब रामलला को मानते ही नहीं है तो आप रामनवमी पे ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आपको राम पे बोलने का अधिकार क्या है जब आप एथिस्ट खुद अपने आप को डिक्लेयर कर चुके कि मैं नास्तिक? आपके पाखंड को एक्सपोज करने का हमारी अधिकार है ना? आपको किसी ने आपके पाखंड को एक्सपोज करने का तो मुझे अधिकार है। विवेक जी, मजाक उड़ाओ नहीं, आपकी कोई विवेक जी, रामनवमी पर राम की पूजा करना पाखंड है आपकी राय में, हाँ या ना? नहीं। अगर आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं, आपके और भगवान के बीच की बात है, लेकिन अगर आप कैमरा लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, 5 इंच से ऊपर की तलवारें लेकर के, ठीक है, अब आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अब आप रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका, यही रुकिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो लोग इफ्तारी पर कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और बिना रोजा रखे इफ्तारी करते हैं, ये भी पाखंड करते हैं क्या? जी देखिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए की हुई चीज और रिलीजियस हेट्रेड जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता यहां फैला रहे थे, सुनते जाइए एक मिनट। आपकी आज की डिबेट में, नहीं मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपकी आज की डिबेट में आप रिकॉर्डिंग पूरी चेक कर लीजिएगा। मेरे मित्र अजय आलोक वेरी गुड यानी इफ्तारी करना तो कम्युनल हार्मनी है, चलिए मान लिया वो कम्युनल हार्मनी है, लेकिन भगवान राम की पूजा करते हुए, भगवान राम की आराधना करते हुए, प्रभु राम की अर्चना करते हुए अगर आप फोटो खिंचवाते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वीडियो डालते हैं, तो वो कम्युनल हो जाता है। ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा है, ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा है, वो लोगों की आंखों में ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा है साल 2024 के अंदर। सुनिए जी, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, सुनिए जी, खिंचवाऊंगा।
मैं वीडियो नहीं, भक्त की बात ही नहीं है। दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा ये भक्त तो हूं। वक्त, ये भक्त की बात नहीं है, ये सियासत के वक्त की बात है। ये भक्त की बात नहीं है, ये सियासत के वक्त की बात है। भक्ति नहीं है, कैमरा पाखंड है। ये क्या है डॉक्टर ये क्या है? गौरव गोगोई नमाज अदा कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पाखंड की भक्ति है। आप पूजा करिए, वोटों के लिए पूजा मत करिए। क्या है ये? पाखंड की भक्ति है। और आप बता दीजिए पाखंड की भक्ति है। आप पहले तो ये पाखंड की भक्ति है। राम मंदिर का इन्विटेशन पे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के साथ बैठ जाएंगे धरने पे और ईद के दिन नमाज अदा करेंगे, रामनवमी के दिन गाली देंगे। ये पाखंड की भक्ति है और नॉट? ये पाखंड है या भक्ति है? पार्टी डू यू रिप्रेजेंट द हिम्मत है तो बोलिए और नॉट? मैं तो बोल रहा हूं ये कोई भी चीज। ठीक है, मैं तौसीफ खान अगर प्रेम भाव फैलता है फैलाइए। कर रहे हैं तौसीफ खान वेट कर रहे हैं। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है राम की पूजा करना, अर्चना करना ये पाखंड है? और जैसा विवेक ने बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गोडसे के मानने वाले जो हैं वो पाखंड है, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। महात्मा गांधी जिनके आखिरी बड़ी खबर आ रही है बंगाल के मुर्शिदाबाद से, शोभा यात्रा पर पत्थर चले हैं। रामनवमी की ये शोभा यात्रा थी और बीजेपी के नेता आईटी हेड अमित मालविया के और बंगाल के सह प्रभारी है, उनका दावा है कि बंगाल में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई है। और हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, इस समय ताजा विजुअल्स आ रहे हैं वहां से। बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पे पत्थर चले हैं, आगजनी तक हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, विजुअल्स हमारे पास इस समय मौजूद है। अब आगजनी देख रहे हैं, पत्थर भी चलाए गए हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाके में पत्थर चले हैं, वहां हिंदूज मिनॉरिटी में है जनसंख्या के हिसाब से। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। तौसीफ खान, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है रामनवमी की शोभा यात्रा में। कल ममता बनर्जी ने क्लियरली कह दिया था कि मुर्शिदाबाद के डीआईजी को चेंज किया है इन इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में, जो कि एक सही फैसला नहीं रहा है। और उन्होंने बताया था कि भाई इंटेल के इनपुट्स हैं कि भाई वहाँ पे रामनवमी के मौके पे ये बीजेपी वाले जो ट्रबल मेकर्स हैं वो लोग जो है कुछ ना कुछ गंडगोल करेंगे और ये उसी का नतीजा है। वो रामनवमी के प्रोसेशन के बहाने कुछ बीजेपी वर्कर, आरएसएस वर्कर आकर के पथराव करते, जो जा करके आसपास के जगह को जला देते। यही हुआ था, आगजनी यही हुआ था। हावड़ा में भी यही हुआ था पिछले साल कि मस्जिद में पत्थर फेंके थे और वहां के आसपास के जला दिया, वहां पे आगजनी हुई थी। ठीक है डॉक्टर अजय लोग का जवाब जरूरी है। दुकान जल गए थे, तोड़-फोड़ हुआ था और यही कॉन्स्पिरेसी है। यू मेड योर पॉइंट, इट इज अ ब्रेकिंग स्टोरी। झारखंड में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ है। हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार इस खबर पर बना हुआ है। क्विक अपडेट। जहां घमंडियों की सरकार है वहीं पे ये घटना क्यों हो रही है, चाहे वो झारखंड हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। कल ममता बनर्जी ने साफ साफ धमकी दी थी कि मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया है, यहां दंगे हो जाएंगे। क्यों? और आज सुबह उन्होंने भड़काऊ बयान दिया कि रामनवमी में दंगा मत करना। ये सब उनके भड़काऊ बयान के कारण हुआ है। उन्होंने चढ़ाया, उकसाया है वहां पे आतंकवादियों को, वहां पे आतंकी को, उत्पातियों को कि जुलूस पे हमला करो। ये मीडिया नैरेटिव, इससे तो बीजेपी को कल मुख्यमंत्री ने ये बोला था, ये सुनियोजित है बीजेपी।